जब मिठाई बनाना इतना आसान हो और खाने में इतनी स्वादिष्ट हो तो उसका जो मज़ा है वो कई गुना बढ़ जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम मिठाई बनाएंगे वो एक फल के नाम पर है। आज हम बनाएंगे खजूर, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी खजूर जैसा नहीं होता है। ये एक मिठाई है और बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बना के आप 1 महीने से भी ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है ये, बहुत ही टेस्टी। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खजूर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैंने कप से नाप के लिया है, 250 ml का कप है। पूरा 2 कप मैदा लेना है और उसमें हम डालेंगे 1 कप शुगर पाउडर। शुगर हमें आधा लेना है, जितना भी मैदा लेना है। और उसमें मैंने डाला है आधा कप सूजी और 1/4 कप हमें डालना है कोकोनट पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप घी डालेंगे। मैंने देसी घी लिया है, इसकी जगह पर आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से जो इस मिठाई का टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। और ये इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छे से, जिससे कि घी इसमें पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ें हमने ली है। अब मैंने इसमें मैदा का यूज़ किया है, आप मैदा की जगह पर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा उससे बनता है। और इसको चेक करेंगे, इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो एक ये लड्डू की फॉर्म में ऐसे इकट्ठा हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, इसमें 1/4 टीस्पून के करीब। इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। और थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी सौंफ। सौंफ को हाथ से थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेना है और क्रश करने के बाद इसमें हम डाल देंगे। इससे इसका जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूँगी इलायची। मैंने 3 से 4 इलायची लेना है और उसको अच्छे से कूट लेना है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हमें इसका डो लगाना है। मैंने ये आधा कप लिया है वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही वाटर लिया है। इसके लिए कोई गर्म या ठंडा वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही लेना है। और थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके हम इसका डो लगाएंगे। वाटर हमें एक साथ नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें शुगर डाला है। अगर हमने वाटर एक साथ डाल दिया तो डो हमारा पतला हो जाएगा शुगर की वजह से, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके वाटर हमें ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। अभी ये बहुत ही ड्राई लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए इसको हम डो फॉर्म में ले आएंगे। और ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, एकदम डो फॉर्म में आ चुका है, स्मूथ सा डो। और बहुत ही सख्त डो नहीं लगाना है इसका। और ये मेरा जो वाटर था आधा कप में से अब लगभग 1 टेबलस्पून के करीब बच भी गया है। और इस डो को हम 10 मिनट्स के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए, जिससे कि जो उसके अंदर सूजी हमने डाली थी वो थोड़ा फूल जाए। 10 मिनट के बाद ये डो रेडी हो चुका है और थोड़ा सा सख्त भी हो गया है। इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे ही मल लेना है, थोड़ा सा स्मूथ सा कर लेना है डो को, क्योंकि सूजी डाली थी तो हमारी वो उसमें फूली है, तो थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स कर लेंगे इसको। और इसको हम कर लेंगे 2 पीसेस में डिवाइड। और फ्रेंड्स, आज हम जो खजूर बनाएंगे हम उसको बिना बेले बनाएंगे, उसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही इस तरीके से इसके हमें रोल बना लेने हैं, हाथ से ऐसे ही करके स्मूथ सा कर लेना है। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। मैं इसको ऐसे ही रोल कर लूँगी। और अब हम एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ की हेल्प से इसके छोटे छोटे पीसेस हम कट करेंगे। बहुत ही मोटे पीसेस नहीं कट करने हैं, पतले पतले पीसेस हमें कट करने हैं इसके। इसी तरीके से सारे पीसेस को कट कर लेना है, बहुत ही आराम से कट जाती है। और ये ऊपर से जो इसका सरफेस है उसको हाथ से बिल्कुल भी नहीं स्मूथ करना है, इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। बस हाथ से इसको थोड़ा सा हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम शेप दे देंगे इसी तरीके से। इसका जो कॉर्नर्स हैं इनको अच्छे से शेप दे देंगे। सारे पीसेस को हम इसी तरीके से शेप दे देंगे। और ये पीसेस रेडी हो चुके हैं, इसी तरीके से सब मैंने रेडी कर लिए हैं। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसको बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और एक कढ़ाई में हमें कर लेना है ऑयल गरम। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम टेम्परेचर उसका रखना है। टूथपिक डाल के चेक करेंगे तो उस पर बबल्स आने स्टार्ट हो जाएं तो बस हमें ऐसे ही ऑयल चाहिए।
और इसमें हम डाल देंगे जितने एक बार में हमारे ये पीसेस आ जाएं उतने ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें वरना ये टूट जाएंगे। और ऑयल में पीसेस डालने के बाद उसको टच नहीं करना है, अगर आप टच करोगे तो ये टूट जाएंगे क्योंकि इसमें हमने शुगर ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा पकने देंगे इसको इसी तरीके से हम, और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम होगा तो ये ऊपर से डार्क हो जाएगा कलर और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, वो बाहर से सिक जाएंगे अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए मीडियम फ्लेम ही रखना है। अगर एकदम स्लो फ्लेम रहेगी, ऑयल हमारा ठंडा होगा तो ये हमारे इसमें ऑयल में बिखर जाएंगे, तब भी ये नहीं हमारे बनेंगे। इसीलिए ऑयल हमें मीडियम टेम्परेचर का ही रखना है। और इसी तरीके से अभी इनका हल्का सा कलर आ गया है तो हम इनको पलट देंगे। बहुत ही आराम से इनको पलटना है फ्रेंड्स। इनको तभी पलटना है जब इनका एक तरफ से कलर आ जाए। अगर कलर नहीं आया है तो बिल्कुल भी नहीं पलटे, वरना ये हमारे सारा ऑयल में बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे सारे। और ये इनका कलर आने लग गया है, इनको मैंने पलटना स्टार्ट कर दिया है। और आप स्पून की हेल्प से इनको आराम से धीरे धीरे से पलट देंगे। इसी तरीके से सारे पीसेस को पलट देना है फ्रेंड्स। और भी ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इनमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम इसको सेक लेंगे। ये एक बार के सिकने में लगभग हमारा 5 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं किया है। और बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, सारा चारों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है, एकदम गोल्डन सा, और ये परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको किसी छलनी या किसी भी चीज़ में निकालें जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा निकल जाए, इनमें ना रहें। इसी तरीके से सारे निकाल लेने हैं हमें। बहुत ही सुंदर एकदम गोल्डन कलर आया और देखने में ही बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं ये। और इसी तरीके से सारे निकालने के बाद बाकी बचे हुए भी हम फ्राई कर लेंगे, उनको भी कढ़ाई में डाल देना है, इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तोड़ कर दिखाती हूँ, तोड़ने से ही पता चल जाता है कि कितना क्रिस्पी बना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची, और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। इनको बनाकर आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।